बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आंदोलन इतना बड़ा हो गया, पर शुरुआत थोड़ा सा पहले होनी चाहिए थी, पर ठीक है, जब भी स्टार्ट हुआ बहुत अच्छा है। और कल जिस तरीके से पुलिस ने मतलब सामने निकल कर आई है, इससे पता चलता है भाई हमारे देश की पुलिस कितनी बड़ी नापुंसक पुलिस है। मतलब इन्होंने ऐसे ही नामर्दानगी दिखाई है अपने। अगर आपके पास ऑर्डर भी थे, आपके पास माना कि हमने ऑर्डर थे सरकार के, पर उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी बुरी तरीके से स्टूडेंट्स को मारा है, इतनी बुरी तरीके से युवाओं को मारा है, लड़कियों को टच किया है, लोगों के सर फाड़ दिए, बहुत बुरी हालत की है पुलिस ने। तो मुझे लगता है कि देखिए गवर्नमेंट तो है ही खराब, हमारी जो कानून व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था, वो इतनी ज़्यादा खराब है, इतने ही नामर्द लोग इसमें पलते हैं, इतने ही गंदे लोग इसमें पलते हैं। सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ पर आकर निकाल दी। अभी मैं जब अंदर आ रही थी तो बाहर सारी की सारी सिर्फ पुलिस बैठी हुई है और सबके हाथ में लाठी डंडे, सब कुछ है अभी भी। इधर मैं जब आई इधर भी सब कुछ है, मतलब इनके पास लाठी डंडे वगैरह सब कुछ है। आप बस कुछ ना कुछ हल्के से कुछ होगा और लाठी डंडे बजाने आ जाएंगे। यहाँ पे किसी लड़के के साथ कुछ हो, किसी लड़की के साथ कुछ हो, कुछ भी हो जाए, ये देखने वाले नहीं है कोई, कितना भी परेशान हो कोई देखने वाली नहीं। बट अगर बच्चों ने जरा भी कुछ किया, जरा भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, तो ये नामर्द आ जाएंगे उन पे लठ बरसाने और यही सब चीजें करेंगे। तो मैं खफा तो हुई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट तो है ही गंदी हमारी, बट सबसे ज्यादा जो गंदा काम जो पुलिस ने किया है, जो हमारी सुरक्षा का काम करती है, बट जो गंदा काम पुलिस ने किया है, जो नामर्दानगी पुलिस ने दिखाई है, उतनी ज्यादा गंदी पुलिस हमने आज तक नहीं देखी। छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, 16-16 साल की बच्चियों को मारा गया है कल। 16-16 साल की बच्चियों को मारा गया है, लड़कियों को वहाँ टच किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं पूरा टाइम यहीं पर थी जब ये सब हो रहा था। कहीं लाठियाँ चल रही है, कहीं आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, इतनी ही बुरी हालत थी। और लड़कियों को वहाँ मारा गया है, जो वीडियोस अभी तक सामने आई ही नहीं है। लड़कियों के वहाँ डंडे मारे गए हैं जहाँ लड़कियाँ दिखा भी नहीं सकती। और ये रेपिस्ट, हम पुलिस से पुलिस बचाएगी हमें रेपिस्ट से, ये सुरक्षा करेगी। खुद लड़कियों के वहाँ टच कर रहे हैं, खुद लड़कियों को इतनी तरीके से, लड़कियों के साथ इतना ईव टीजिंग हुई है। यहाँ पर एक भी लड़का देख लीजिए आप, गंदे तरीके से टच नहीं करेगा, सब प्रोटेस्ट करने आए हैं। पुलिस जो हमारी सुरक्षा कर रही है, वो ही लड़कियों को ऊपर से नीचे तक टच कर रही है, कभी बैक पे टच कर रही है, कभी आगे टच कर रही है। मतलब पुलिस ने दिखा दिया भाई कितने ही बड़े बगैरत है वो। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, इनके घर में बीवी बच्चे हैं नहीं, या फिर अपने बाप की तरह है जो बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। तो ये जो जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिन चोरों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं चोरों की तरह ये है। कहते हैं ना चौकीदार चोर, ये भी चौकीदारी कर रहे हैं हमारी, और ये भी सबसे बड़े चोर हैं। तो हमारे साथ जो इन्होंने किया पुलिस ने, गवर्नमेंट तो है ही गंदी, गवर्नमेंट तो है ही खराब। मोदी की बात कर ले हम, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की, अमित शाह की, किसी की भी बात कर ले, वो तो सब है ही गंदे। पर जितनी बेगैरत हमारी पुलिस है, उतनी बेगैरत पुलिस आज तक हमने इतिहास में नहीं देखी होगी। जिस तरीके से इस पुलिस की वर्दी में, सिविल ड्रेस में लोग थे, लाठियां बरसा रहे थे, जिनके पास पुलिस की वर्दी नहीं थी, वो कौन लोग थे? क्या हाँ, मैंने उसके बाद एक और वीडियो देखी कि वो लठ बजा रहे, एक मैंने देखकर नाम डागर वगैरह है उसमें, और वो पुलिस के अंदर एंट्री, पुलिस के साथ एंट्री कर रहे हैं बहुत चौड़ में। आपको पहली बार अगर आप पुलिस की वर्दी में नहीं है तो आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आप किसी पे लाठी चार्ज कर सके। इससे समझ आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरीके से काम कर रही है, कितनी तरीके से आज़ादी दे रखी है उनको, किस तरीके से आज़ाद कर रखा है कि भाई जो भी करो हम आपकी बैक सपोर्ट में हैं। आप मारो पीटो, लड़कियों का रेप कर दो, कुछ भी कर दो, हम आपकी बैक सपोर्ट में हैं। कल इतनी ही बुरी तरह उन 3-4 जो लड़के थे जो सिविल ड्रेस में थे, इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है, किसी का सर फाड़ दिया, छोटी सी बच्ची का, मतलब इतनी सी बच्ची का यहाँ से सर फाड़ दिया है उन्होंने। एक आंटी थी, मैंने देखा बुजुर्ग आंटी, पूरा का पूरा उनका कंधा छिला पड़ा है, लड़कों के पैर तोड़ दिए गए, लड़कों के सर फाड़ दिए गए। यही वाला गेट था, बाहर कार लेकर लड़के खड़े थे, कार से निकाल कर लड़कों को मारा गया है, लड़कियों को टच किया गया है, लड़कियों के वहाँ मारा गया है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बर्बरता हुई है, बहुत ही गलत हुआ है कल। तो इसका फ्रस्ट्रेशन निकाला इन्होंने, ये फ्रस्ट्रेशन ये है क्योंकि जब ये जनता को देखते हैं, यहाँ पर लोगों को देखते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। कई दिनों से अपने बीवी बच्चों से दूर रहते, तो फ्रस्ट्रेशन जो होती है अंदर इनके ऊपर निकलती है। आप कभी भी देखिएगा इनको ना, ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, इनको रास ही नहीं आता है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, उनको देखकर चिढ़ते हैं कि यार ये मजे ले रहे हैं, हम तो पूरे दिन हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर इनकी चौकीदारी करनी पड़ती है। तो उसी चिढ़ को इन्होंने यहाँ पर निकाला है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो आई भी नहीं है, कुछ ही वीडियोस आई है, बहुत बर्बरता हुई है। 56 इंच के प्रधानमंत्री को कल इस देश की जनता ने पार्लियामेंट के पीछे वाले रास्ते से जाते हुए देखा, क्या कहेंगे उसको? मैंने बोला तो सही कि पहले तो ये वाले चौकीदार चोर, फिर इनका जो डरपोक नेता, मतलब सिर्फ यहाँ पर भीड़ हुई है। आप ये देखिए कि जनता के अंदर कितना दम है कि जनता क्या कुछ नहीं कर सकती। तभी मैं बोलती हूँ जनता ने लेट कर दिया, 2014 के बाद अब 2026 आ चुका है, बहुत लेट हो गया है। अभी हम ये सब चीजें देख रहे हैं कि वो डर
बच्ची में झोला उठा के भागी लिए, वो उनकी कारें वार इतनी सारी कार्स वास लेकर वो भागी लिए। तो ऐसे डरपोक नेता हमारे देश के, ऐसे डरपोक नेता प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो हमारे देश को क्या ही बचाएंगे। चाइना घुस रहा है हमारे इंडिया में, आप ये देखिए कभी भी कोई भी आकर बम फाड़ देता है। अभी लाल किले में बम ब्लास्ट हो गया, कितने लोग मर गए। हमारी पुलिस व्यवस्था कहीं नहीं, सुरक्षा कहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। बट यहाँ पर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जब लोग बैठे हुए तो ये कमीने लोग यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर लगाकर बैठे हुए, टोली इतने सारे लोग बैठे हुए। हमारे लिए इनको ये हो रहा है कि लाठीचार्ज कब करे, आंसू गैस के गोले कब फेंके। बट एक्चुअल में जो मुद्दे हैं, एक्चुअल में सुरक्षा की जरूरत है। लड़कियों की कभी भी रेप हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, जब भी देखने वाले नहीं होते। तो मुझे जो सबसे घटिया काम लगा, सबसे बुरा काम लगा, वो कल का पुलिस का लगा। पुलिस ने बहुत बर्बरता की है लोगों के साथ। आज 2014 के बाद पहली बार है जब युवा संसद के करीब पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी के घर में घुस रहे थे, गेट बंद कर लिया गया। वही मैं वही कह रही हूँ कि ये इतने डरपोक लोग, इतने डरपोक नेता इनके, पहली बार जनता सड़कों पर आई। वो बात है ना कि भैया जब सड़कें जो होती है सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो ये आवारा ही हो चुके हैं। पहली बार जब इन आवारागर्दी खत्म करने के लिए जनता सड़कों पर आई, तो हमें सड़कों पर आने का भी अधिकार नहीं है, हम सड़कों पे भी नहीं आ सकते। हमारे ही टैक्स का पैसा सड़कों का, हमारे ही टैक्स के पैसों से सड़कें बन रही है, हमें उन सड़कों पर आ रहे हैं तो हमारे लाठी मार मार के हमें घर भेजा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, टीजिंग हो रही है उनके साथ, ये सब किया जा रहा है। और उसके बाद जब संसद तक आ जाते हैं तो कोई भाग जाता है और कोई भाग नहीं पाता, तो ये निकाल देते हैं लोगों को वहां से लाठीचार्ज करके, ये सब चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद आज राहुल गांधी की, मैं राहुल गांधी के नाम से याद आया, राहुल गांधी जब आज बैठ गए वहां पर, उनका विरोध करने लगे, तो राहुल गांधी जैसे, मतलब आप ये सोचिए कि जनता का क्या हाल होगा जब एक इतनी बड़ी हस्ती का ये हाल हो रहा है कि राहुल गांधी को मारा गया, उनके यहाँ से ब्लड तक भी आ गया, ये सब भी चीजें हमने देखी है। तो राहुल गांधी कहाँ, उनके साथ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा फोर्स, सब कुछ होता है, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है, पुलिस उनको घसीट के ले जा सकती है, तो आम जनता का सोचिए क्या हाल करेंगे। ठीक है, अरे एक मिनट और बोलिए ना। अच्छा, कल जो है जो प्रोटेस्टर यहाँ से निकले हुए थे, संसद भवन के गेट तक पहुँच गया है जी। और अभी कंगना रनौत का एक वीडियो भी आया था, वो ये कह रही थी कि मैं काफी डर गई थी। हाँ, कैसे डर गई वो? अंदर डर गई, संसद के अंदर थोड़ी ना आए थे, वो पागल हो रहे थे यार, उसकी बात मत करो आप। उसको तो पता नहीं कब कब डर लगता है, कभी राहुल गांधी उनको घूरने लगता है, कभी कुछ होता है, वही बस मिली एक पागल और घूरने के लिए, और तो दुनिया में राहुल गांधी के लिए कोई बचा ही नहीं है। और सबसे मेन बात ये है कि वो डरे या ना डरे, वो तो खैर वो उससे पूरे दुनिया ही परेशान है, लोग ही परेशान है। बट हाँ, कल के प्रोटेस्ट में जो मुझे एक चीज लगी, जो सबसे खराब लगी, वो यहाँ का मैनेजमेंट था। जो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए कॉल दिए थे, वो ही गायब थे। अच्छा, वो लोग थे ही नहीं जी। ये कह रहे हैं कि अब अगर किसी ने नीट अखबार, यहाँ से सुनेगा, नीट अखबार लीक करने की कोशिश करी तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रवि किशन करे, बीजेपी के सांसद, क्या किस नीट अखबार किसी ने कोशिश की, नीट अखबार को, हाँ, सख्त कार्रवाई होगी, रवि किशन कह रहे हैं। अच्छा, कैसे? खुद भी बीजेपी के हैं और आप अगर इतना ही आपको है कि कार्रवाई होगी तो हटवा दीजिए ना अपना नेता। भाई उसके वजह से पेपर लीक हो गया, उसके वजह से इतने बच्चे मर गए, उसको हटवा दीजिए। वो पेपर को अखबार बोल रहे हैं, पेपर को अखबार बोल रहे हैं, मतलब आप ये बताइए, उसको पेपर और अखबार के अंदर ये भी नहीं मालूम। अनपढ़ जाहिल पैदा होते हैं इस पार्टी में, इस पार्टी में पैदा होते हैं रेपिस्ट, मर्डरर्स। जितने भी गुंडे हैं यहाँ पर लिया वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाएंगे। जितने भी रेपिस्ट हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री रेपिस्टों के लिए रैली करते फिर रहे, जिसको पेपर और अखबार में मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या है, तो ऐसे नेता है, जाहिल है, जाहिल, एक्चुअल में जाहिल नेता है, सारे खराब नेता है, घटिया नेता है, बेकार नेता है। और अगर हमारे देश में इस तरीके के नेता आगे भी रहे, पैदा होते रहे, या अभी भी बीजेपी रही 2029 तक भी, तो हमारे देश की वो हालत होगी जो आज तक कभी नहीं हुई। अभी भी यही एक वक्त है, यही पहला और यही लास्ट हमारे पास मौका है जो हम अपने देश को बचा सकते हैं। आज भी ये जनता अपने घर चली गई खाली हाथ, तो हम अपने देश को कभी नहीं बचा पाएंगे। फिर से जाएंगे संसद मार्च, फिर से करेंगे, फिर से करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि करेंगे नहीं, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए और यही मौका है। मैं नहीं चाहती हमारा देश नेपाल बन जाए, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि हम खाली हाथ वापस चले जाएं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि पीसफुली प्रोटेस्ट करो, आप आराम से प्रोटेस्ट करो, कोई दंगे भड़काने की, मारने पीटने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि पुलिस आपको मारे और अपने हाथ बांधे बैठे रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो मार रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं, तो उसका जवाब भी दो और आप बताओ कि भाई इस देश की जनता बोलना जानती है और अपना हाथ उठाना भी जानती है, तो ये सिखाओ लोगों को। बाकी मिसमैनेजमेंट बहुत था कल, अब ठीक है, आज अच्छा है, प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है, बट कल मिसमैनेजमेंट था, कल सब चीजें ठीक, हाँ, धीरे धीरे करके सीख रहे हैं।
मोदी जी झोला पैक कर रहे हैं क्या? अरे झोला पैक करके वो भगवान करे झोला पैक करके वो निकल ही ले भाई, यहाँ से वो निकल ही ले। उनके झोला की ही जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं है उनकी। हम चाहते हैं वो झोला पैक करे और जैसे कल यहाँ से भागे हैं वो हमारे देश से भी भाग ले, बस यही चाहते हैं। ठीक है मीडिया इसमें पाकिस्तान एंगल जोड़ देंगे कौन? जी, इस देश की गोदी मीडिया इसमें पाकिस्तानी अरे चाहिए उनको, चलो पाकिस्तानी एंगल जोड़कर दिखाओ तो सही, हमें न्यूज में दिखाओ तो न्यूज में लेकर तो आओ। ये तो न्यूज दिखाते ही नहीं, न्यूज में लेकर ही नहीं आते। अगर आपको इतना ही है कि भैया अगर पाकिस्तान है, आपको मुसलमान जोड़ना है मुसलमान जोड़ो, पाकिस्तान जोड़ना है पाकिस्तान जोड़ो, आतंकवाद जोड़ना है कुछ भी जोड़ो, पर कम से कम इस प्रोटेस्ट को दिखाओ तो सही। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे देश की नपुंसक पुलिस वैसे ही देश की नपुंसक मीडिया, बेगैरत हमारी गवर्नमेंट और बेगैरत हमारा कानून व्यवस्था, सब खराब। देश को बचाने का ही लास्ट मौका है, अभी भी मौका है, बचा सकते हैं। इस बार नहीं बचा तो कभी नहीं बचेगा।